जी। ये सब के सब सीआईए के आदमी हैं। मेरे पास सबूत भी है। आप अमेरिकियों को यहां जासूसी करवाने के लिए ला रहे हैं। ये हरे कृष्णा तो आपकी ओट है। नहीं, मैं आपको अपनी जमीन नहीं दे सकता हूं। मैं सोमवार को 2 लाख रुपयों का चेक लेकर आऊंगा और आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अगर तुम हमें वो भूमि नहीं देना चाहते तो हम खाली कर देंगे, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। आप लोग खुद को जमीन का मालिक समझते हैं, पर आपके कारण वहां के लोग बहुत ही परेशान हैं। सुबह के 4 बजे आपके उस हंगामे से सबकी नींद खराब हो जाती है। हमने कब कहा कि हम मालिक हैं? इस भूमि के असली मालिक तो कृष्ण हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मालिक हूं। और फिर कृष्ण तो वहां पहले से ही विराजमान हैं। तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो? पैसे ले लो और भूमि दे दो। अगर तुम उसे नहीं बेचना चाहते तो फिर चेक तैयार कर लो। तुम हमें चेक दो और हम कल सुबह ही यहां से चले जाएंगे। नहीं, कल सुबह नहीं, आज रात को ही। हमारे पैसे लौटा दो हमें। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, हाँ, पैसे हैं मेरे पास। मैं भिखारी नहीं हूं। मेरे पास पैसा है, शक्ति है। उन मूर्तियों को बाहर फेंक दूंगा मैं, और मंदिर को भी गिरा दूंगा। हाँ। गाना दूर हटो, दूर हटो। नहीं, 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 नहीं। वासुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की, क्योंकि वो अपने भाई के अत्याचारों से डरी हुई थी। वो बोली, हे भगवान, मैं आपके चरणों में अपना शीश नवाती हूँ। इस ब्रह्मांड में होने वाला हर आविर्भाव पहले से निर्धारित है और सब आपके इशारों पर चलता है। आप ही असली सूत्रधार हैं और हर काम, हर ऊर्जा बीच आपके में इशारों रोकने पर के लिए क्षमा संचालित चाहता हूँ होती है। प्रभुपाद। इसलिए हे ईश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए। बंबई से एक समाचार है। अभी अभी बंबई से गिरिराज जी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बता दूं कि कल रात दिल का दौरा पड़ने से नायर की अस्पताल में मृत्यु हो गई। देखिए मिसेस नायर, वाकई वाकई आपके पति के साथ दुर्घटना हुई है, लेकिन जो होना था वो हो गया। अभी हमें यह सोचना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। आज के वर्तमान हालात में अब वे कृष्ण भक्त आपको जमीन के बाकी बचे 12 लाख रुपए देना चाहते हैं। नहीं, नायर साहब उसके विरुद्ध थे। वो जासूस हैं। हम वो जमीन उन्हें नहीं बेच सकते, कभी नहीं। वो अंत तक इस बारे में दृढ़ थे। वो तो ठीक है मिसेस नायर, लेकिन सच तो यह है कि वहां मूर्तियां स्थापित हैं और प्रतिदिन वहां पूजा अर्चना भी की जाती है।
इसलिए अब आप वो जमीन किसी और को बेच भी नहीं सकती हैं और ये बिल्कुल असंभव है। पर उन मूर्तियों को तो वहाँ से हटाया जा सकता है। मेरे पति खुद उन्हें हटाने को तैयार थे। आपकी बात ठीक है मिसेस नायर, लेकिन लोगों का विश्वास जीतने के लिए ये उचित नहीं। अगर वो ऐसा करते तो शायद जेल जाते। दूसरे और भी तरीके हैं। तो अब हम क्या करें? देखिए, इन गोरों ने उस जमीन पर कोई नई इमारत बनाने की अनुमति नहीं ली है, ना ही पुरानी की ली थी। इस तरह इस जमीन पर बनी दोनों इमारतें अवैध हैं और अवैध इमारतों को गिराया भी जा सकता है। हम्म। हम्म। पिछले भाग में हमने देखा जुहू की घटनाएं, भाग 2, नायर का भक्ति वेदांत स्वामी के प्रति दुर्व्यवहार। अब आगे। कंस तो शुरू से ही एक शैतान था और उसने वैष्णवों को सताने के लिए उन्हें बेड़ियों में अनंत काल के लिए जकड़ दिया। उसने राक्षसों को आदेश दिया कि साधु संतों को सताएं और फिर उसने अपने घर में प्रवेश किया। लेकिन ऐसे कर्मों से स्वयं की उम्र घटती है। राक्षसों ने अपना काम शुरू कर दिया और एक एक कर मृत्यु को प्राप्त होते गए। साधु संतों को सताने पर केवल अकाल मृत्यु ही नहीं होती है, यह काम ऐसा होता है कि इसे करने वाले की सुंदरता, उसका नाम और उसके धार्मिक सिद्धांत भी दम तोड़ने लगते हैं। और किसी भक्त के विरुद्ध अपराध तो परम पिता परमात्मा के विरुद्ध किए गए अपराध से बड़ा है। और विष्णु रूप में भगवान के चारों हाथों में एक एक हथियार हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक अवैध मंदिर है और महानगर पालिका ने इसे गिराने के आदेश दिए हैं। नहीं, आप ऐसा मत मेरे कीजिए। पास आदेश है। चलो उस तरह से तोड़ना शुरू करो। चलो चलो। रुकिए तो। आप लोग रुकिए। आप लोग रुकिए। देखिए देखिए, ऐसा मत कीजिए। चलो। अरे रुकिए, सब हटाओ यहाँ से। रुक जाइए, रुक जाइए। अरे क्या हो रहा है? अरे ऐसा मत कीजिए। तुम उधर करो, तोड़ना शुरू करो। देखिए, इस पत्र में लिखा है कि ये मंदिर इस्कॉन का है और इस्कॉन को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। देखिए, देखिए तो सही। अरे ये हिंदुओं का मंदिर है और हिंदू ही इसे तोड़ रहे हैं। ये लोग ऐसा कैसे
कर सकते हैं। तुम उनकी मदद करना चाहती हो तो जाओ अपनी गिरफ्तारी ढो, जाओ जल्दी। हेलो। महादेविया, महादेविया। हाँ, आप कौन हैं? मैं मनसवी हूँ। तुम कहाँ हो? अपने दफ्तर में हूँ। हे भगवान, अच्छा वो आप मिल गए। वे हमारे मंदिर को तोड़ रहे हैं। हाँ, हरे कृष्ण भूमि वाले मंदिर को। सुना, उन्होंने मंदिर की छत को गिरा दिया। आप कुछ करिए। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, तुम घबराओ मत। नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे गोविंद। हेलो, क्या ठाकरे साहब से बात कर सकता हूँ? बहुत जरूरी है। आप इन मूर्तियों को नहीं हटा सकते, आप इन्हें छूना भी नहीं। इनको हाथ लगाने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। चलो चलो, अपना काम करो, अपना काम करो, चलो। अच्छा। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो। बचाओ मुझे, बचाओ। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलो अरे चलो। जाओ, नहीं। हेलो, कमिश्नर से मेरी बात करवाओ। ये क्या हो रहा है? मेरे शहर में हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये क्या है? मैं समझा नहीं ठाकरे साहब। मुझे पता लगा है कि महानगर पालिका के एक हिंदू अधिकारी के आदेश से जुहू के हरे कृष्णा मंदिर को तोड़ा जा रहा है। भगवान विष्णु के एक मंदिर को तोड़ा जा रहा है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो बैठकर? मुझे ऐसे किसी आदेश की कोई जानकारी नहीं है। नहीं, बंबई शहर में ये सब नहीं हो सकता। ये मेरा शहर है, मेरा। जी जी ठाकरे साहब, मैं अभी कुछ करता हूँ। हाँ, जल्दी करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर मेरे शहर में किसी ने हिंदू मंदिर को तोड़ा तो मैं उसके पूरे परिवार को धूल में मिला दूंगा। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? भोसले जी साहब। मैंने सुना है कि तुम्हारे आदमी जुहू में एक मंदिर को तोड़ने गए हैं। अब इन कामों के लिए भी घूस लेने लगे हो तुम? कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? अब जल्द से जल्द उन्हें रोको, नहीं तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। ये एक धार्मिक देश है, भले ही कितना भी पैसा क्यों ना मिले, कभी किसी मंदिर को गिराने का काम मत करना, नहीं तो एक दिन सड़क पर आ जाओगे। अब उन्हें तुरंत रोको, ये मेरा आदेश है। जी, मैं अभी तुरंत कुछ करता हूँ। उन लोगों को तुरंत रोको, क्योंकि सामने वाला दमदार है। जी ठीक है। इसे तोड़ डालो। कहा ना, वेदी को तोड़ डालो। देखते क्या हो? तोड़ो। रुको, ये नया आदेश है। ठीक है, चलो सब लोग। इस कौम से सहानुभूति रखने वाले आजीवन सदस्यों को जमा करो। जनता में प्रचार करके इस हमले का विरोध करो। इसके लिए उत्तरदायी लोगों को सामने लाओ। समय पर सहायता करने के लिए बाला साहब ठाकरे को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा मंदिर बचा। सदा जीवतलाल विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख हैं। उन्हें हमारी सहायता करनी होगी, क्योंकि उनका संगठन हिंदू धर्म रक्षार्थ ही बनाया गया है। जब बंबई के लोग हमारी कहानी सुन लेंगे तब वे हमारा साथ देंगे। हाँ, मंदिर को पुनः बनाने की तुरंत व्यवस्था करो। कुछ थोड़े से लोग हमारा पैसा लौटाए बिना ही हमें उस भूमि पर से भगा देना चाहते हैं। यह कदापि संभव नहीं। राक्षसों का विनाश होगा और भक्तों की जीत। देख लिया, ये सब श्री कृष्ण की ही महिमा है। तुम घबराना नहीं, समझ गए? जी प्रभुपाद। हरे कृष्ण।
आप सभी सम्मानित हिंदू हैं। आप अपने धर्म को जानते हैं। आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो बस दुनिया को आपके धर्म, आपकी संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं। और उन लोगों ने यहाँ आकर अपने ही देश के एक हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया, उसे गिरा दिया। ये गलत हुआ है और हमें आपकी सहायता चाहिए। अगर आप लोगों ने हमारी सहायता नहीं की तो वो इसी तरह से परेशान करते रहेंगे। हम तो बस लोगों को भगवत गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि भगवत गीता क्या है। यही बात हम दुनिया को बताना चाहते हैं। यही हम आपसे भी कह रहे हैं। इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं और ये लोग उसे तोड़ रहे हैं। पर्चे में सब लिखा है। आज फैसले का दिन, क्या फैसला आने वाला है? पता नहीं जज साहब क्या फैसला सुनाएंगे। मंदिर उनके पास, आप उनसे पूछिए। हाँ। सारे पेपर्स क्लियर हैं? अच्छा, सुनिए। मैंने तो सोचा था हम विदेशियों से लड़ रहे हैं, पर ये तो बम्बई के नागरिक हैं। केवल आम लोग ही नहीं, साथ साथ प्रभावशाली लोग भी हैं। हाँ, लेकिन अब माननीय न्यायाधीश श्री नयन जी जूहू में बने मंदिर पर अपना फैसला सुनाएंगे। ये मामला इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और बंबई जूहू निवासी श्रीमती नायर के बीच चल रहा था। मैंने इस मामले को पूरे ध्यान से देखा है। कभी कभी ही हमारे सामने इतना बड़ा मामला आता है जिसके साथ देश की विरासत की प्रतिष्ठा का संबंध होता है और जो हमारी धार्मिक विरासत का दर्पण भी होता है। नगरपालिका न्यायालयों और आदेशों की अवहेलना कर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने अपराध किया है, पर वो उसके सामने कुछ नहीं, जिस तरह से महानगरपालिका ने जवाबी कार्रवाई की है। मुझे पता लगा है कि वहां मंदिर बन गया था और जो बन गया वो बन गया। कोई भी मंदिर को नष्ट नहीं कर सकता। केस डिसमिस्ड। हरि बोल, हरि बोल, अभिनंदन, हरि बोल। सब ठीक हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा होगा कि श्रीला प्रभुपाद श्रीमती नायर से मिलकर इस मामले को समाप्त कर दें। हाँ, प्रभुपाद भी यही चाहते हैं। वे कब तक लौटेंगे? 2 हफ्ते बाद। मैं मिलने की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है। देखिए, हमें अभी तुरंत 12 लाख रुपए दे दीजिए और इसके अलावा भुगतान में हुई देरी के एवज में 50,000 और दीजिए। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, पर यह कैसे निश्चित होगा कि भविष्य में हमारे साथ धोखा नहीं होगा? देखिए, मिसेस नायर अब जमीन बेचना चाहती हैं। ये तो हमेशा से ये जमीन बेचना ही चाहती थी। सुनिए, अगर बात साफ साफ नहीं करनी हो तो इस तरह से बात करने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ गोल गोल बातें नहीं होनी चाहिए। कुछ गोल गोल नहीं है, आप ही मेरा अपमान कर रहे हैं। देखिए, अगर आप जमीन बेचना चाहती हैं तो हम खरीदने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपके मन में कुछ और हो तो हमारा और आपका समय बर्बाद मत कीजिए। श्रीला प्रभुपाद बहुत व्यस्त आदमी है। ये उस खेल के लिए आपसे मिलने नहीं आए हैं जो खेल आप अपने पति के साथ खेल रही थी। तुमने मेरे पति को मार डाला। अगर तुम्हें लगता है कि प्रभुपाद में वो शक्ति है तो फिर तुम भी सावधान ही रहो। अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि प्रभुपाद ने तुम्हारे पति की जान ली है तो तुम भी अपने पति की तरह भगवान के एक भक्त को इस तरह क्यों परेशान कर रही हो? प्रभुपाद की रक्षा भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं और भगवान अपने भक्तों के साथ हुए दुर्व्यवहार को कभी सह नहीं सकते। क्षमा कीजिए, मैंने जो भी किया उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब आप जो कहेंगे वही करूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी हो, घबराओ मत। हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। हाँ, जितने पैसे तुम्हें चाहिए होंगे हम तुम्हें देंगे और जीवन भर तुम्हारी हर तरह से देखभाल भी करेंगे। चिंता मत करो।
महान साहित्य सिर्फ पश्चिमी देशों की ही देन नहीं है। दार्शनिक हेगेल ने पहचाना कि दुनिया भर में पहचाने जाने वाले ज्यादातर शानदार कामों में से कुछ तो भारत की ही देन है। मैं पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं कि 19वीं और 20वीं सदी के विचारकों और लेखकों को एक ऐसी प्राचीन संस्कृत टेक्स्ट भारत से प्राप्त हुई जिसने उन्हें मंत्रमुग्ध कर उनके अपने कुछ कामों के लिए प्रेरित किया। यह टेक्स्ट भारत की बाइबल है और उसे जाना जाता है भगवत गीता के नाम से। इसका अर्थ है ईश्वर का गीत। इस महान पुस्तक से उद्धरण लेने से पहले मैं आपका ध्यान अमेरिकी साहित्य विशारदों द्वारा इसके बारे में कहे गए शब्दों की ओर खींचना चाहूंगा। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन, जो कि न्यू इंग्लैंड में रहने वाले एक महान 19वीं सदी के लेखक और कवि हैं, उन्होंने 1848 के अपने जर्नल में भगवत गीता के बारे में ये शब्द लिखे थे। मैं भगवत गीता का एक शानदार दिन के लिए ऋणी हूं। लग रहा था मानो एक साम्राज्य हमसे बातें कर रहा है। कुछ भी छोटा और अयोग्य नहीं, बल्कि विशाल, गंभीर और सतत था। किसी और ही युग एवं माहौल में पनपी एक प्राचीन बुद्धिमत्ता की आवाज उन्हीं तमाम प्रश्नों का गंभीरता से निर्धारण करती है जो कि हमसे हमेशा टकराते हैं। अब इन शब्दों से पता चलता है कि एमर्सन के लिए भगवत गीता कितनी उच्च कोटि की थी। और वो अकेले ही नहीं थे, उनके साथ ही महान दार्शनिक और लेखक हेनरी डेविड थोरो ने गीता के बारे में तब इन आश्चर्यजनक शब्दों को लिखा जब वे वॉल्डन पॉन्ड की प्रकृति में थे। मैं गीता की विशाल और पारलौकिक फिलॉसफी में अपने ज्ञान को स्नान कराता हूं। इसके आने के बाद से वर्षों बीत गए, पर फिर भी इसकी तुलना में हमारा ये आधुनिक संसार और उसका साहित्य तुच्छ एवं नगण्य प्रतीत होते हैं। वो क्या था जिसने इन महान लेखकों को आकर्षित किया भगवत गीता की ओर? आई एम सॉरी, मैं सही उच्चारण नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता है। तुम्हारा संस्कृत के उच्चारण का प्रयास अच्छा था। ये भगवत गीता है। तुम फिर से कोशिश क्यों नहीं करती? भगवत गीता। अब अच्छा है, और तुम्हारा प्रश्न भी उत्तम है। संभवतः गीता ने इनके मानवीय अनुभवों के वो द्वार भी खोल दिए जिन्हें ये लोग पश्चिम में महसूस नहीं कर पाए थे। अब इसके कुछ अंशों को समझने की शुरुआत करते हैं। मुझे वापस आकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी आपको रिलैक्स देखकर बहुत खुशी हो रही है स्वामी जी। तुमने कहा था कि तुम यहाँ आ चुके हो। यहाँ कैसा लगा तुमको? मैं तब बहुत ही अलग था। मैं भारत आध्यात्मिक जीवन की खोज में आया था, पर उसका मतलब ही मुझे ज्ञात नहीं था। मैं बादलों की तरह तैर रहा था। अनुभव तो काफी अच्छा रहा, परंतु उसमें आध्यात्मिक कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं समय के साथ बहता जा रहा था। जब मैं बनारस में था तो प्रायः गंगा के किनारे जाकर बैठ जाया करता था। मैं कई साधुओं से भी मिला, पर मुझे प्रभावित कर सकने वाला कोई भी नहीं मिला। मुझे प्रसन्नता है कि तुम प्रभावित नहीं हुए, अन्यथा तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आते। ये मेरा सौभाग्य है स्वामी जी। मैं इतना ज्यादा थकान महसूस कर रहा हूं, परंतु फिर भी नींद नहीं आ रही। ये क्या है? एक लंबी जहाज यात्रा के बाद ऐसा ही होता है। ऐसा क्या? वो इसे जेट लैग कहते हैं। ओह। 2-1 दिनों तक तो आप सो नहीं सकेंगे, पर थकान जरूर रहेगी और बाद में आप बिल्कुल ठीक महसूस करेंगे। मैं समझ गया, थैंक यू। ऐसा ही होता है। प्रणाम स्वामी जी। ओह पंडित जी, कैसे हैं? आपने ठीक से आराम कर लिया स्वामी जी? ठीक से तो नहीं, मैं थकान महसूस कर रहा हूं, पर सो नहीं पा रहा। कीर्तनानंद कह रहे हैं कि लंबी हवाई यात्रा के बाद अक्सर ऐसा सबको हो जाता है। वे लोग इसे जेट लैग कहते हैं। मैं सुबह कुछ लोगों से मिलने गया था, बस अभी आया हूं। ओह, अब तुम जा सकते हो। मैं यहाँ कुछ समय बैठकर पंडित जी से बातें करूंगा। धन्यवाद स्वामी जी। तो अमेरिका कैसा लगा स्वामी जी? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे युवक युवतियां कृष्णा के भक्त बन रहे हैं, जबकि वो पहले से नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण कौन है।
मेरे प्रचार के कारण वो लोग मानने लगे हैं कि कृष्णा ही परम ईश्वर हैं और वो उनके सम्मुख समर्पित होने लगे हैं। देखिए कृष्ण पंडित जी, मेरा अटूट विश्वास है कि एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी अवश्य पूर्ण होगी। इंडिया आने के बाद मुझे स्वामी जी को समझने में और आसानी हो गई। मैं देख सकता हूं कि वो भगवान के कितने करीब हैं। कीर्तनानंद, हाँ? कीर्तनानंद, अभी आया स्वामी जी। तुम कृष्ण पंडित को अपना हरे कृष्णा का रिकॉर्ड तो बजाकर सुनाओ। जी स्वामी जी। आप जब इसको सुनेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। मैं सही कह रहा हूं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जब मैं अमेरिका में गया तब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि वहां मुझे किस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। शुरुआत में थोड़ा कठिन जरूर था, लेकिन कृष्णा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था। वहां पहुंचने पर मुझे ये तक पता नहीं था कि मैं ठहरूंगा कहां, क्या खाऊंगा, लेकिन मेरे एक मित्र के बेटे गोपाल ने मेरे अपने घर रुकने का पूरा प्रबंध किया था। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी पत्नी अमेरिकन थी जिसका नाम सैली था। वो बहुत अच्छी लड़की थी और बिल्कुल मेरी बेटी की तरह मेरा ध्यान रखा करती थी। वो पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से गांव बटलर में रहते हैं। वहां के लोगों से भी मुझे बहुत प्रेम मिला। वो रोज मेरे प्रवचन के लिए आते थे और कई बार तो उन्होंने मुझे अपने घर आमंत्रित भी किया। सैकड़ों लोगों ने हमारे आदर्शों को अपनाया और कृष्णा के अनन्य भक्त बन गए। मैंने उनमें से बहुत से लोगों को दीक्षा दी है। ये हैं कीर्तनानंद दास, जो न्यूयॉर्क के मेरे पहले शिष्यों में से एक हैं। किसी दिन मैं उन सब को यहां पर ले आऊंगा और आप देखेंगे कि कितनी शालीनता से वैष्णव जीवन धारा को उन लोगों ने अपनाया है। मैं भारत में तुम्हारे पहले पत्र को पाकर प्रसन्न हूं। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, उसे जितना जल्दी संभव हो सके पूरा कर लो। यद्यपि मैं मृत्यु के मार्ग पर अग्रसर हूं, परंतु फिर भी मैं भगवत गीता को अमेरिका में पब्लिश होते देखना चाहता हूं। अलगाव के संदर्भ में मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा हूं। पारलौकिक क्षेत्र में अलगाव की अनुभूति मिलन की अनुभूति से अधिक महत्व की है।
मैं स्वयं भी शीघ्र अतिशीघ्र यूनाइटेड स्टेट्स जाने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे देश से मेरा एक खिंचाव भरा नाता है। जहां तक तुम्हारे अध्यापक पद स्वीकार करने की दुविधा वाली बात है, कृष्ण चाहते हैं हर व्यक्ति अपनी योग्यता का यथासंभव प्रयोग करे। अर्जुन महान योद्धा थे, तो कृष्ण ने उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर दूंगा। एक अध्यापक का पद हमेशा प्रभुत्व वाला होता है, और साथ ही तुम्हारा संपादन का कार्य भी चलता रहेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें पद स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं बंबई भी जा रहा हूं, ताकि सिंधिया लाइन पर छूट पाने के लिए मैं मैनेजिंग डायरेक्टर को मना सकूं। आशा है कि इससे आपको अच्छा लगेगा। आपका सदा शुभचिंतक भक्ति वेदांता स्वामी। जय स्वामी जी। वाओ अमेजिंग। आई जस्ट वंडर प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया हम सब के लिए। लेट्स जस्ट प्रे टू श्रील प्रभुपाद कि हम सब ऐसे ही सही भाव से उनकी सर्विस करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। होप टू सी यू ऑल सून नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा, बाय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच उन्नति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।